आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आज सुबह 10:44 पर उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। जब मुख्यमंत्री को इस खबर मिली, मुख्यमंत्री अपनी टीम 11 के साथ लोक भवन में बैठक कर रहे थे। कोविड-19 की महामारी के चलते मुख्यमंत्री, आपको पता है कि सुबह 10 बजे से लेकर के देर रात तक लगातार बैठकें करते हैं। जब मुख्यमंत्री को सूचना मिली तो मुख्यमंत्री की आंखें नम हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने बैठक का कार्य नहीं रोका, वो बैठक करते रहे। बैठक करने के बाद उन्होंने खुद से एक प्रेस नोट जारी किया और प्रेस नोट जारी करके उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के कैलाशवासी हो जाने का मुझे बेहद दुख है और मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में जो संस्कार दिए थे, उसी के सहारे, उसी की मेहनत के दम पर मैं आज यहाँ पर चल रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे पिताजी के निधन हो जाने का मुझे खासा दुख है और लेकिन कोरोना महामारी के चलते मेरे पिताजी ने जो मुझे कर्तव्य का मार्ग दिखाया था, उसी मार्ग पर चलने की वजह से आज कोरोना महामारी से हमारा प्रदेश जूझ रहा है। मेरे ऊपर 23 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है, जिसके चलते मैं कल उनकी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के चलते पिता के उन्होंने कहा मेरी इच्छा थी कि मैं पिता के अंतिम दर्शन जरूर कर सकूं, लेकिन कर्तव्य बोध होने के कारण मैं उनके अंतिम दर्शन नहीं कर सकूंगा। उन्होंने अंतिम संस्कार में भी जाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब कोरोना महामारी से हमारा देश और प्रदेश निकल जाएगा तो मैं ज़रूर अपने पिता के दर्शन करने जाऊंगा। इसी के साथ उन्होंने अपनी मां और भाइयों से अनुरोध किया है कि वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अंतिम संस्कार के सारे कार्यों को पूरा कर सकें। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद घटती नहीं दिख रही। आज उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1176 हो गई है। 1000 का आंकड़ा आज एक दिन में करीब 150 लोग मरीज आज बढ़ गए हैं। ये बहुत स्थिति है जब उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं और पूरा शासन प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में कोरोना ने अपना पांव पसार लिया है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिले बचे हैं जहां कोरोना के मरीज नहीं हैं। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश के 3 जनपद और ऐसे हो गए हैं जहां कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं, जिसमें आपको बता दें कि आगरा पहले से था, एटा, सुल्तानपुर और जो है आपको मऊ, एटा मऊ और सुल्तानपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट और हैं जहां पर जो कोरोना ने अपना पांव पसार लिया है। मऊ में 1 मरीज मिला है, वो देवबंद से लौटा था, जबकि एटा में 5 मरीज मिले हैं। एक एटा में अवागढ़ जगह पड़ती है, वहाँ पर 3 मरीज मिले हैं, 4 मरीज मिले हैं और 2 मरीज अन्य जगहों पर मिले हैं। तो एटा में कुल मिलाकर 6 मरीज हो गए हैं और इसी तरह से सुल्तानपुर में 3 मरीज मिले हैं। ये सभी मरीज, एटा के जो मरीज हैं वो आगरा के पारस अस्पताल से विभिन्न चीज़ों के इलाज करा के लौटे थे। आपको जानकारी पहले से ही होगी कि आगरा के पारस अस्पताल से कई लोग संक्रमण लेके लौटे हैं, तो ये लोग भी लौटे। एटा अभी तक जनपद अछूता था, वहाँ कोरोना का एक भी पॉजिटिव नहीं था, लेकिन एटा और मऊ और सुल्तानपुर में जिस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ी है वह प्रशासन के लिए बिल्कुल चिंतित करने वाली है। वहीं आपको बता दें, लखनऊ में भी कोरोना को लेकर के बेहद सख्त माहौल है और इतनी सख्ती के बावजूद कोरोना की संख्या लखनऊ में भी नहीं बढ़ पा रही, लखनऊ में भी बढ़ती जा रही है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाने का शासनादेश आज जारी कर दिया है। आज से लोक बंधु हॉस्पिटल जो आलमबाग में पड़ता है, यहाँ पर कोरोना मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। अभी तक आपको बता दें, ट्रामा हॉस्पिटल ही ऐसा था, मेडिकल कॉलेज KGMU, जहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा था। चूँकि उत्तर प्रदेश में संख्या लगभग 200 के आसपास लखनऊ में पहुँच गई है, तो ऐसे में मरीजों का इलाज करने के लिए लोक बंधु हॉस्पिटल को भी कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया है। उधर आपको बता दें कि अब तक करीब 129 लोग ऐसे हैं जिन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है, यानी वो ठीक होकर के घर जा चुके हैं। ये सुखद खबर है। और आपको बता दें कि जो एज के लिहाज से निकाला गया है, उसमें आज फिर जो नया जानकारी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी, उन्होंने बताया 0 से 21 साल के लोगों की संख्या 19.39% है, यानी 19.39% कोरोना के वो पॉजिटिव हैं जो 0 से 21 साल के हैं, जबकि 21 से 40 साल की उम्र के लोगों में ये संख्या करीब 48.04% है और 40 से 60 साल वालों के लिए ये संख्या 24.06% है, जबकि 60 प्लस के लिए ये संख्या
8.50% है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और देश में लगातार प्रधानमंत्री और मोदी सब लोगों के लिए अपील की कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, बुजुर्गों को संभाल रखें। शायद यही वो अपील है जो काम कर रही है। और जो शुरू में बुजुर्गों को संक्रमण हो रहा था, अब बुजुर्गों में संक्रमण बेहद कम हो गया है और सिर्फ 8.5% बुजुर्ग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन ये दुखद भी है कि कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या अब 20 से 60 साल के बीच के लोगों की संख्या है, जिसमें कोरोना बहुत तेज़ी से पांव पसार रहा है। आज अवनीश अवस्थी ने कहा कि अब जो कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं वह बेहद चिंतित करने वाले हैं, क्योंकि अब जो मरीज मिल रहे हैं वो साइलेंट हैं, यानी उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा ना उनको बुखार हो रहा है, ना उनको खांसी आ रही है, ना उनको छींक आ रही है, ना उनको कोई सिरदर्द हो रहा है, ना सांस लेने में दिक्कत है। ऐसे में ये जो साइलेंट रोगी हैं ये कब कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं और कब और लोगों को संक्रमण बढ़ा दे रहे हैं। हालांकि इनका प्रतिशत अभी कम है, लेकिन ये जो नई चीज़ निकल के आ रही है ये उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सभी लोगों को चिंतित करने वाली है। वहीं आपको बता दें, महिला और पुरुषों के अनुपात में देखें तो पुरुष 78% इससे फीसद है, जबकि महिलाएं सिर्फ 22% ही कोरोना से संक्रमित हो रही हैं। आपको बता दें 10,000 आइसोलेशन वार्ड के बेड तैयार हैं और 15,000 क्वारंटाइन वार्ड बेड तैयार कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया स्वास्थ्य कि जो है हम लोग लगातार कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए हम लोग बेडों की संख्या पर लगातार बढ़ाने के लिए नज़र रखे हुए हैं। वही उन्होंने बताया, अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3,000 जमात से आए हुए लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है और सभी 3,000 लोग क्वारंटाइन हैं। जबकि विदेश से आए तकरीबन 325 विदेशी जमाती हैं, जिनके ऊपर 45 FIR दर्ज करके सभी को अस्थायी जेलों में रखा गया है और उन्हें जेलों में अभी फिलहाल वो जेल के अंदर हैं। और जितने भी विदेश से आए जमाती थे 325 लोग वो, और भारत से विभिन्न राज्यों से आए हुए 3,000 जमाती, यानी उन्होंने कहा कि अब जमात के लोगों का जो आंकड़ा था वो लगभग पूरा हो गया है और अब उम्मीद है कि अभी जमात से छिपा हुआ कोई बाहर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यह हम लोगों ने जमात के सारे लोगों का जो अभियान था वो पूरा कर लिया है। जबकि आपको बता दें कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले 188 के तहत करीब जो है 444 FIR दर्ज की गई हैं, 449 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें 71,582 लोगों को नामजद किया गया है। जबकि 27,000 वाहनों को लॉकडाउन का नियमों का चलते उल्लंघन करने पर उन्हें सीज कर दिया गया है और 9.5 करोड़ रुपए की धनराशि समन शुल्क के रूप में इन लोगों से वसूली गई है जिन लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है। वहीं आपको बता दें 481 FIR दर्ज की गई हैं कालाबाजारी को लेते हुए और 118 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये आपको बता दें कि जो 118 लोग ये कालाबाजारी के चलते, मैं आपको रोज़ सूचना देता हूँ, जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जा रहा है, इन लोगों को गिरफ्तार करके मुचलका भराया जाता है और उन्हें थाने से छोड़ दिया जाता है। ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जो है जेलों में संख्या ज़्यादा ना हो पाए। इसी के चलते जो विदेश के जो जमात के लोग आए थे उन्हें भी अस्थायी जेलों में रखा गया है, उन्हें जेल में नहीं रखा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि जेलों में लोगों को ना भेजा जाए। वहीं आपको बता दें 519 मामले फेक न्यूज़ के दर्ज किए हैं और अब तक उत्तर प्रदेश में 322 हॉट स्पॉट बना दिए गए हैं। और आपको बता दें आज मुख्यमंत्री ने सवेरे जब अपनी टीम 11 के साथ बैठक की, कि मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ बैठक करते हुए कई सारे निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 19 जनपद ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मरीजों का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सभी DM और SSP और CMOs को निर्देश दिया कि इन जिलों में खासा एहतियात बरता जाए और जिन जगहों पर 10 कोरोना पॉजिटिव से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं वहाँ के DM अपने विवेक पर निर्णय लें और वहाँ सारी गतिविधियों को रोकें। किसी तरह की गतिविधियाँ नहीं अंजाम दी जानी चाहिए, चाहे अगर कहीं भी 10 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं। ऐसे लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक करके ये निर्णय लिया है कि अब वहाँ पर किसी तरह की गतिविधियाँ नहीं होंगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी जो है जांच अब तेज़ कर दी जाए और जो अन्य लोग हैं उनकी भी जांच तेज़ कर ली जाए। और जो कोटा से जो छात्र लाए गए थे उन्होंने कहा कि उन सभी को जो है पहले आगरा और झांसी पे जो बॉर्डर पे है वहाँ पे लाया गया, तो उनको वहाँ पर जांच की गई। उसके बाद जब उनके घरों में भेजा गया तो वहाँ पर भी उनकी जांच की गई। उसमें से एक झांसी में पॉजिटिव छात्रा मिली हुई है, उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि अन्य लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है कि जाँच रिपोर्ट मिलने के बाद उनको घरों में भेज दिया जाएगा। और सभी के मोबाइल नंबर नोट करके उनके मोबाइल पर आरोग्य ऐप लोड करा दिया गया है ताकि आरोग्य
ऐप से माध्यम से उन पर निगाह रखी जा सके। सभी को होम क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए गए हैं और संबंधित जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है, एसएसपी को आदेश दिया गया है कि वह इन जिलों में इन छात्र छात्राओं पर नज़र रखें और उन्हें घर से बाहर न जाने दें। इसी के साथ साथ इन्होंने मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो पुलिस और मेडिकल विभाग की टीम है, बिजनौर में मामला है जिसमें संक्रमण तेजी से फैला है, तो मुख्यमंत्री ने कहा जो पुलिस और मेडिकल विभाग के लोग हैं वो खासी सतर्कता बरतें। N95 मास्क और सैनिटाइज़र और ग्लव्स के बिना ये लोग कहीं ना जाएं, ड्यूटी करने भी जाएं तो ग्लव्स पहने रहें और जो है N95 पुलिस। मुख्यमंत्री ने सभी से कहा कि जो लोग कोरोना वॉरियर हैं, यानी जो कोरोना से संक्रमण के लिए लोग निकल रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो डॉक्टर हों, इन सभी को ग्लव्स पहनने की और N95 मास्क ज़रूर इस्तेमाल करने की सलाह मुख्यमंत्री ने दी है। कहा कि ऐसे लोग इस तरह ना निकलें क्योंकि इनके संक्रमण में आने से मामला तेज़ी से बढ़ सकता है। वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो जिले ऐसे हैं जहां पर जो है जिला मतलब मेडिकल कॉलेज नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में तो कोविड-19 की जांच की उपलब्ध सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर जिन जिलों में संक्रमण फैला है और वहां मेडिकल कॉलेज नहीं है तो उन्होंने वहां के जिला मुख्य अस्पताल में कोविड-19 के सारे जांच के उपाय करने के बताया और उन्होंने कहा कि कोविड फंड से वहां पर लैब बना ली जाए और लैब में इन सब कोविड-19 के मरीजों के इलाज किया जाए। जबकि जो जहां जिन मेडिकल कॉलेजों में अभी लैब नहीं है वहां पर भी उन्होंने कोविड फंड से लैब बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। और आपको इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो अन्य जिलों से, अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश के लोग श्रमिक वहाँ काम करने जाते थे, अब वो श्रमिक उत्तर प्रदेश में लौट आए हैं लॉकडाउन के नियमों के चलते। तो अब जब उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा कि जो कल हमने एपीसी की अध्यक्षता में 5 प्रमुख सचिवों को लेकर के एक कमेटी बनाई थी और कहा था कि वो लोग रोजगार सृजन का प्रयास करें, तो आज उन्होंने कहा कि अब चूँकि जो है रोजगार की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही, तो उन्होंने कहा कि अभी एपीसी से कहा कि वो तत्काल बैठक करके आज ही से इन लोगों के साथ बैठक करें और कार्य योजना तैयार करें ताकि जो उत्तर प्रदेश के बाहर के श्रमिक आए हैं उनको रोजगार दिलाया जा सके। इसके साथ साथ आपको बता दें आज मनरेगा के तहत कई मजदूरों की मेडिकल जांच करके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे जहाँ जहाँ काम चल रहा था वहाँ काम भी शुरू करा दिया गया है। तो अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से गंभीर है कोरोना को लेकर के कोविड-19 के प्रयास, लेकिन मरीज जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार के प्रयास कब पूरी तरह से सफल होते हैं, जबकि क्योंकि अब जब 3 मई के लॉकडाउन 2 की अवधि कुछ ही दिन बचे हैं, लॉकडाउन 2 की अवधि में 10-12 दिन बचे हैं जो पूरा होने के बचे हैं। इसी के साथ अब एक नई कवायद बढ़ गई है और कहा जा रहा है कि 3 मई या 2 मई को शायद प्रधानमंत्री की ओर से एक 21 दिन का लॉकडाउन और बढ़ने के संकेत हमें मिले हैं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री 2 या 3 मई को आगामी 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अब देखना है कि प्रधानमंत्री कब इसका ऐलान करते हैं।